हाय दोस्त, नमस्कार। पुनः एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, अर्थात स्टार्ट करेंगे दिस और दैट के प्रयोग से। ठीक है, यूज ऑफ दिस एंड दैट, अर्थात दिस और दैट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं कहाँ करते हैं दोस्त, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्त, आप इस वीडियो को इंटरेस्टेड बनाइए, सबसे लास्ट तक रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करेंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, अर्थात दिस और दैट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, अर्थात दिस को क्या बोलते हैं हिंदी में, यह। दिस नज़दीक स्थित वस्तु के लिए प्रयोग होता है और दैट दूर स्थित वस्तु के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, दैट का मतलब होता है वह और दिस का मतलब होता है यह। अर्थात दिस मीन्स यह, ये एक सिंगुलर नंबर है दोस्त। क्या है, एक सिंगुलर नंबर है, अर्थात सिंगुलर नंबर का होता है एक वचन। क्लियर, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, अर्थात सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज करते हैं। राइट दी चेंज इनटू सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। अर्थात एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे, सेम दिस और दैट। दिस का मतलब होता है यह, अर्थात यह नज़दीक स्थित वस्तु के लिए। जैसे आपको बोला जाए कि यह एक कलम है, अर्थात यह कलम क्या है, नज़दीक है ना हमारे, अर्थात यह कलम हमारे नज़दीक है। वह एक गाय है, अर्थात वह क्या है, दूर है, अर्थात दूर स्थित वस्तु के लिए वह का प्रयोग करते हैं, दूर स्थित वस्तु के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। राइट, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, अर्थात दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्त। ठीक है, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड आप ही को बनाना है, लास्ट तक बने रहिएगा तब। फर्स्ट नंबर ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्सोनेंट का प्रयोग कहाँ करते हैं और वावेल का प्रयोग कहाँ करते हैं। वावेल का मतलब होता है स्वर, अर्थात स्वर भी ये भी होते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे वावेल, उसके बाद से आते हैं सेमी वावेल। सेमी वावेल क्या है, वावेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, राइट, अर्थात स्वर और व्यंजन। तो फर्स्ट नंबर हमें ये पढ़ना है कि यूज ऑफ दिस एंड दैट। यूज ऑफ दिस एंड दैट, अर्थात दैट का मतलब वह और दिस का मतलब यह, अर्थात यह और वह का प्रयोग कहाँ करते हैं। राइट, तो इंटरेस्टेड वीडियो आप ही को बनाना है। आइए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर है कि यूज ऑफ दिस। दिस का मतलब होता है यह, दिस अर्थात THIS, दिस का मतलब होता है यह। तो आपको इंटरेस्टेड बनाना होगा ना, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मीनिंग को याद होना चाहिए। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशंस, मीनिंग और वर्ड्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्या क्या, प्रोनाउंसिएशंस, मीनिंग्स और वर्ड्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट नंबर दिस। दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब क्या होता है दोस्त, यह होता है। ठीक है, अर्थात यह शब्द, शब्द का मतलब होता है वर्ड, वर्ड मीन्स होता है शब्द। राइट, ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है। राइट, ये भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट नंबर हमें करना क्या है कि दिस का मतलब होता है यह, अर्थात दिस शब्द, दिस अर्थात ये जो शब्द है, ये वर्ड है, एक वचन है। क्या है ये, एक वचन है, अर्थात दिस या यह एक वचन सिंगुलर नंबर है। क्या है ये दोस्त, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर को क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं। राइट, नंबर को क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। राइट, नंबर क्या होता है, नंबर को बोलते हैं वचन, अर्थात वचन क्या है, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन सिंगुलर नंबर और बहुवचन प्लूरल नंबर। राइट, तो फर्स्ट नंबर दिस का मतलब होता है, दिस जो शब्द है वो एक वर्ड से होता है जो एक वचन सिंगुलर नंबर से है। किसी पास अर्थात नियर, नियर अबाउट, किसी पास स्थित वस्तु के लिए। क्लियर, किसी पास स्थित वस्तु, वस्तु का मतलब थिंग्स, ठीक है, के लिए दिस का प्रयोग करते हैं या दिस का यूज करते हैं हम लोग। राइट, ये भी हम आपसे बोले थे पहले कि जब नज़दीक स्थित वस्तु के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं प्रयोग, नज़दीक स्थित वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक कुत्ता है, यह एक कलम है, यह एक घर है, यह एक मकान है, यह एक क्या है, पेड़ है, यह एक झोला है, यह एक बैग है, यह एक सेब है, यह एक संतरा है। राइट, तो किसके लिए हम प्रयोग करेंगे दोस्त, दिस के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं, दिस के लिए प्रयोग करते हैं। राइट, एग्जाम्पल में आपके सामने लिखा है यह एक कलम है, तो इसको हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, दिस इज पेन। राइट, दिस इज
पेन, क्या बनाएंगे, दिस इज पेन, ठीक है। चलिए ये ट्रांसलेशन हम लोग बना लेंगे, ऐसे ही आएगा। यह एक झोला है तो दिस इज बैग, यह एक कलम है दिस इज पेन, यह एक किताब है दिस इज बुक, राइट। अब दूसरा पहुंचते हैं हम लोग दैट। दैट का मतलब क्या होता है, वह। दैट का मतलब क्या होता है, वह, अर्थात दूर स्थित वस्तु के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, दूर स्थित वस्तु के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट होगा। नोट्स बना लेंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके जो सहपाठी होंगे या आपके जो स्टूडेंट होंगे या आपके जो मित्र होंगे या आपके जो बच्चे होंगे, चाइल्ड्स होंगे या स्टूडेंट होंगे, जो भी होंगे उनके लिए बेनिफिट होगा। अर्थात ये छोटे बच्चों के लिए सबसे बेनिफिट होगा, क्लास 1 से लेके सबसे ऊपर जो भी एवं बढ़ेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा, राइट। तो सबसे पहले दैट का मतलब वह, THAT, दैट का मतलब होता है वह, अर्थात दूर स्थित वस्तु के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं वह। दैट शब्द का मतलब वर्ड्स, बहुवचन प्लूरल नंबर है। ये क्या है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है, राइट। बहुवचन ये प्लूरल नंबर है। किसी पास या नियर के स्थित वस्तु, थिंग्स के लिए दैट का प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं, राइट। दैट वह शब्द है जो पास नहीं, दूर स्थित वस्तु के लिए, किसके लिए, दूर स्थित वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, दैट का प्रयोग करते हैं। अर्थात वो क्या है, ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, राइट। अब एग्जांपल में हमारे सामने है कि वह शेर है, वह क्या है, शेर है, तो दैट इज लायन। वह कुत्ता है, दैट इज डॉग। आइए एग्जांपल हल करते हैं। दैट इज लायन, क्या होगा, दैट इज लायन। दूसरा होगा दैट इज, क्या होगा दोस्त, दैट इज डॉग। डॉग का मतलब कुत्ता, अर्थात वह एक शेर है, वह एक कुत्ता है, तो दैट इज लायन, दैट इज डॉग, राइट। अब देखिए फर्स्ट नंबर, अब इसमें यह भी है कि वॉवेल शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, राइट। अर्थात वॉवेल जो हमारा है, स्वर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वर बोलते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। अर्थात स्वर और व्यंजन, अर्थात वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, राइट। फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे वॉवेल्स, अर्थात स्वर। स्वर जब रहेंगे तभी तो हम प्रयोग करेंगे किसका, वॉवेल, अर्थात AEIOU, ये 5 जो वॉवेल है, कितने कितने वॉवेल हैं दोस्त, सिर्फ 5 वॉवेल हैं, AEIO और U, ये 5 जो वॉवेल शब्द हैं, इनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। इनसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद जो भी होंगे ए का प्रयोग करते हैं, राइट। अर्थात लिखा होगा यह एक कलम है तो दिस इज ए पेन, वह एक शेर है तो दैट इज ए लायन, वह एक कुत्ता है तो दैट इज ए डॉग, राइट। अब ये भी आएगा कि एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, राइट। तो सबसे पहले एन का प्रयोग हम लोग करते हैं वहां पे जहाँ पे AEIOU, ये 5 वावेल शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं दोस्त। किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में एक आएगा ए फॉर क्या हो जाएगा, एप्पल, क्या होगा, ए फॉर एप्पल या ए फॉर एप, राइट, या ए फॉर एक्स, राइट। अब देखिए ई फॉर ईयर, ई फॉर ईयर, या ई फॉर आई, ठीक है, या ई फॉर क्या होगा, एलिफेंट, ठीक है। अब आई फॉर इंक, आई फॉर इंक, या आई फॉर इंक पॉट, ठीक है, आई फॉर इंक या आई फॉर इंक पॉट, या आई फॉर आइस या आई फॉर आइसक्रीम, राइट। ठीक है। ओ फॉर क्या हो जाएंगे, ऑल, ओ फॉर ऑल, या ओ फॉर ऑरेंज, ठीक है, या ओ फॉर वन, ठीक है, या ओशियन, ठीक है। यू फॉर यूनिट, ठीक है, यू फॉर यूनिक, क्लियर, यूनिक, या यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है। ये हुए हमारे क्या, वावेल शब्द, अर्थात AEIOU, ये 5 क्या है हमारे वावेल शब्द हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, जिनको स्वर बोलते हैं। कितने स्वर होते हैं, AEIOU, कितने होते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए एक बार और देखते हैं।
फर्स्ट नंबर ए आई ओ यू, कितने होते हैं दोस्त? 5 वावेल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वर बोलते हैं, राइट। अब इसके बाद से ये भी आते हैं कि इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जहाँ पे ए से स्टार्ट हो, ई से स्टार्ट हो, आई से स्टार्ट हो, ओ से स्टार्ट हो और यू से स्टार्ट हो, वहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल कि वह एक, ठीक है, वह एक सेव है। क्या है दोस्त? वह एक सेव है या वह सेव है, राइट। दोनों में अंतर, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक नहीं है। तो फर्स्ट नंबर हम वह के लिए क्या लिखेंगे? दैट, राइट, इज। अब सेव का स्पेलिंग एप्पल, क्या होता है? एप्पल। एक और तरीका है कि किससे शुरू हुआ है, ये ए से शुरू हुआ है, तो क्या लगाएंगे हम इनसे पहले? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्त? एन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद से